लाइट चलेगी ना। अच्छा। तो कौन? डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर देखा था हमने। ठीक है। और डायरेक्ट चाइल्ड और डिसेंडेंट सेलेक्टर में किसी को डाउट कुछ? वेरी। नहीं पढ़ेंगे आगे? तो आज देखेंगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है। तो मैंने ये रिलेशनशिप बता दिया था मैंने कल आपको। ठीक है। इस H1 टैग जो है, इसके सिबलिंग्स कौन कौन है? ये चार पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये दो ड्यू के अंदर के दो पैराग्राफ्स उसके सिबलिंग्स है क्या? नो सर। नहीं है। उनका पेरेंट है, और उनका पेरेंट कौन है? ड्यू। ये ड्यू इस H1 का कौन है? सिबलिंग। सिबलिंग है ना। बराबर। और ये पैराग्राफ उसका सिबलिंग है क्या? नहीं है ना। नहीं। बाहर है वो। उसके पेरेंट का सिबलिंग है वो। उसके पेरेंट का सिबलिंग है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन सीएसएस दिए पैराग्राफ के ऊपर। ब्लैक और गोल्ड कलर है। ठीक है। तो मुझे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसके बैकग्राउंड कलर मुझे पर्पल या ग्रीन करना है, सिर्फ फर्स्ट वाले का। ठीक है। अभी तक हमने कैसे किया था? इसके ऊपर या कोई एक क्लास ले लो। ठीक है। टेक्स्ट के अंदर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास लोगे तो डायरेक्टली सीएसएस अप्लाई कर पाओगे आप। सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। लेकिन मुझे यहाँ पे एडजेसेंट लिंक का यूज करके बताना है आपको कि उससे भी कैसे सीएसएस दी जाती है। तो इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? कौन सा पैराग्राफ है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एडजेसेंट मतलब समझते हो ना, बाजू वाला। जस्ट, जस्ट नेक्स्ट, बराबर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट 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 वाला। वाले। एडजेसेंट यही हुआ। ये है क्या उसका एडजेसेंट? नो। नो। नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या करता हूँ, डॉट टेक्स्ट। ठीक है। उसके अंदर उसका चाइल्ड है H1। बराबर है। तो यहाँ पे मैं प्लस साइन यूज करता हूँ। एडजेसेंट सिबलिंग के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? विच टाइप प्लस। ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स? प्लस पॉजिटिव। साइन। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर पर्पल। ठीक है। और कलर कर देता हूँ व्हाइट। सर बिना प्लस के लिया तो भी चलता है ना? एक मिनट। बिना प्लस के भी चलता है ना? हाँ, आ जाएगा बिना प्लस का भी, वो भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। टेक्स्ट के अंदर H1 है अपने पास। ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था शायद, या ब्राउजर में ही थोड़ा गड़बड़ी थी। हुआ रिफ्रेश। हुआ ना फर्स्ट के ऊपर अप्लाई। थोड़ा ये मशीन लेट चल रहा है इसलिए रिफ्रेश जल्दी नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया था आउटपुट। आ गया ना अभी? यस सर। तो आपने अभी क्या बोला, डायरेक्टली फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसके ऊपर आप डायरेक्टली एक क्लास क्रिएट करिए, टेक्स्ट के अंदर वो पर्टिकुलर क्लास के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर जगह ये सिनेरियो यूजफुल होगा ऐसा नहीं है। ठीक है। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एडजेसेंट सिबलिंग का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है। वो कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में यूज होता है। जैसे वो आता है आपके सामने, आपको तुरंत समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग यूज करना है। अगर नहीं भी आ रहा है, अगर आप किसी कंपनी में जाने के बाद किसी डेवलपर ने एडजेसेंट सिबलिंग का यूज किया है, ठीक है, तो आपको भी मालूम होना चाहिए ना ये प्लस साइन मतलब क्या है। ठीक है। तो आपको सीखने को मिला कि हाँ यहाँ पे इस सिनेरियो में इसने एडजेसेंट सिबलिंग यूज किया है। ठीक है। अब डायरेक्टली क्लास का यूज करके
डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करके सीएसएस दे सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखो, एक क्लास बना दिया मैंने पैराग्राफ के लिए, पैरा नाम से। टेक्स्ट के अंदर पैरा नाम का क्लास है, उसके ऊपर सीएसएस दे दो, वो डायरेक्टली आराम से अप्लाई हो जाएगी। ऐसे हुआ है ना? हम्म। लेकिन दूसरा भी तरीका मालूम होना चाहिए, कौन सा वाला? अभी जो बताया ना मैंने, ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्ट। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम सेलेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग सेलेक्टर्स यूज करेंगे हम। चलो, तो एडजेसेंट में डाउट नहीं है किसी को? एडजेसेंट मतलब नेक्स्ट। अभी इसको मैं इस H1 के ऊपर एक पैराग्राफ बना के रखता हूँ, ठीक है? किसी ने पूछा नहीं, मुझे लगा पूछोगे आप। तो ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ टॉप टू बॉटम सिलेक्ट करेगा। ये भी उसका एडजस्टमेंट हो गया ना, एक तरह से देखा जाए तो, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो, बराबर है एडजस्टमेंट। लेकिन वो एडजस्टमेंट को ऐसा काउंट करेगा, टॉप टू बॉटम। बॉटम। बाकी पैराग्राफ्स के ऊपर हुआ है कि सीएसएस अप्लाई? चलो, नहीं। अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पे हम जनरल सिबलिंग सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग में और एक मैं एग्जांपल दिखाने और चाहता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है? यहाँ पे मैं स्पैन क्रिएट कर लेता हूँ। चलो, हेलो। अब इसका एडजेसेंट सिबलिंग पैराग्राफ है कि स्पैन है, बताइए मुझे ये चर्ट का। स्पैन। स्पैन। स्पैन है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? H1 पैराग्राफ। H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन लिखा है मैंने यहाँ पे? पैराग्राफ पैराग्राफ। ये यहाँ पे देखो, H1 का एडजेसेंट सिबलिंग यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, लेकिन एक्चुअल में कौन है यहाँ पे? स्पैन है। स्पैन है। तो अप्लाई होगा क्या? नो। नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे? स्पैन लेना पड़ेगा। स्पैन लिखना पड़ेगा। यस गॉट इट? सर। और जो प्लस साइन लिखा है ना आपने, इसका क्या है मतलब? ये एडजेसेंट सिबलिंग के लिए सिंबल यूज किया जाता है। Okay. विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज इन एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स? प्लस साइन। That time Plus we sign. use plus sign. Which type of symbol we use in direct child selectors? ग्रेटर ग्रेटर देन। देन। Greater than sign. ठीक है, अब ये जनरल वाला बताऊंगा मैं। ये आया समझ में? यस। हम्म। और यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर में कोई सिंबल है क्या? नो। नहीं। वहां पे क्या यूज होता है? पेरेंट पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। ठीक है, वो पेरेंट हो या ग्रैंड पेरेंट हो या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट हो या ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ठीक है? उसी तरह वाइस वर्सा, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड 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 चाइल्ड। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा ये डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। सर हम उधर तो यहाँ प्लस हटा दे तो आपको क्या दिखाएगा? अभी यहाँ पे बताइए, कुछ होगा है क्या रिलेशनशिप ऐसा? और यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप है क्या ऐसे? नो। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स बन रहा है वहां पे, ठीक है? ऐसे तो लग रहा है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स में, लेकिन H1 के अंदर स्पैन है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, उसको नहीं मिल रहा है। तो सीएसएस अप्लाई होगी क्या इसके ऊपर, स्पैन के ऊपर? नहीं। स्पैन तो उसका सिबलिंग है, उसका चाइल्ड है क्या H1 का? टेक्स्ट के अंदर H1 है, बराबर है। टेक्स्ट नाम का क्लास है, उसके अंदर H1 है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया है। लेकिन स्पैन स्पैन कहाँ पे? बाहर है ना, अंदर है क्या? नो। तो इस सिनेरियो में अप्लाई नहीं होगा वो स्पैन के ऊपर भी। ये पैराग्राफ, पैराग्राफ है क्या प्रेजेंट H1 के अंदर? बाहर है ना वो। और प्लस साइन भी यूज करेंगे इस सिनेरियो में, तो उसका एडजेसेंट सिबलिंग है क्या वो? नो। नहीं। नहीं। एडजेसेंट सिबलिंग कौन है इस बार? स्पैन। स्पैन है। स्पैन है। स्पैन को हटा दिया तो अभी कौन है इसका एडजेसेंट सिबलिंग? पैराग्राफ। पैराग्राफ। ओके। सर हम स्पैन के आगे और एक प्लस दे के पैराग्राफ यूज करें तो? स्पैन के आगे ऐसे? हाँ हाँ। अब अभी ये वाला ना, ऐसे बोल रहे हो? हाँ, yes, sir.
ये बन रहा है ना, रिलेशनशिप बन रहा है। इसका H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? पहले स्पैन है। स्पैन का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है? पैराग्राफ। है। लेकिन ऐसा क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? हम्म। सिबलिंग सिबलिंग सिबलिंग्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट चाहिए तो डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्लस प्लस मैंने तो कई अभी इतने साल 6 साल प्रैक्टिस हो गई मेरे ऊपर, लेकिन ऐसा प्लस प्लस कहीं यूज नहीं किया है। एक ही बार यूज करते हैं ज्यादा तो। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो आप प्लस प्लस का यूज करते करते। हाँ, अगर डिफरेंट टाइप्स के HTML सेलेक्टर्स हो, HTML एलिमेंट्स है, H1 है, स्पैन है और कोई है, तो उसका एडजेसेंट सिंपली करते करते आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, और किसी को डाउट? ये रख देता हूँ आपको, मतलब क्या है, आपको तो ये मिलेगा ना, रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएगा ये। ठीक है, हटा दिया मैंने। अभी जो देखने वाले जनरल सिबलिंग्स, ठीक है। तो जनरल सिबलिंग्स, इस H1 के जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है? ये पैराग्राफ है, ये चारों पैराग्राफ है ना उसके, जनरल इन जनरल, ठीक है। यस। आगे मेरा अगर मेरा बड़ा भाई है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, हाँ ये एडजेसेंट सिबलिंग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन सभी, अगर आप कजन्स की हमें पहचान करानी हो, ठीक है, तो हम ये मेरे क्या है बोलते हैं, सिबलिंग्स है, भाई बहन की बताने, हाँ ऐसे ही बोल देते हैं ना रैंडमली। तो इन यस। जनरल, जनरल में यही पैराग्राफ है, ठीक है। और ये ड्यू भी उसका सिबलिंग है, सिमिलर। जनरल सिबलिंग आता है वो, ठीक है। हाँ, तो टेक्स्ट के अंदर क्लास ले लेता हूँ मैं, ठीक है, हायरार्की के लिए अच्छा रहेगा, मेंटेन होता है। इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे H1 है, H1 के जनरल सिबलिंग चाहिए, तो इसके लिए टिल्ड साइन यूज किया जाता है। कौन सा साइन? टिल्ड। उसे कोई टिडल भी बोलता है, कोई टिल्ड भी बोलता है, आपको दोनों में से जो बोलना है बोलिए, ठीक है। टिल्ड साइन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, और कलर व्हाइट। 1 2 3 4, चार ही पैराग्राफ्स के ऊपर CSS अप्लाई हुई है। कौन से चार वाले? इस H1 के जनरल सिबलिंग्स कौन से पैराग्राफ है? जनरल सिबलिंग्स ये चार है फर्स्ट। ये चार जनरल पैराग्राफ। सिबलिंग्स है क्या उसके? हाँ, नहीं। ऊपर वाले चार ही पैराग्राफ है, ठीक है। ये दो हटा देता हूँ चाहे तो, ठीक है, थोड़ा अभी ये कोड सामने रहेगा हमारे। देखो, इस H1 के ये दो ही पैराग्राफ जनरल सिबलिंग्स है, ये दो पैराग्राफ है क्या उसके सिबलिंग्स है क्या, मैंने जो सेलेक्ट किए वो पैराग्राफ्स? नहीं। इस H1 के जनरल सिबलिंग्स, एक ही स्टूडेंट बात कर रहा है, बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? ये कौन है यस। उसके? इस H1 का जो सिबलिंग्स है ड्यू, उसके चाइल्ड है ये, बराबर है। ये हाँ। इसके सिबलिंग्स ये दो पैराग्राफ और ये पूरा ड्यू है उसका, बराबर है। और ये पैराग्राफ उसका सिबलिंग है क्या H1 का? वो तो नहीं ना? नहीं। नहीं। हाँ, तो उसका पेरेंट जो है उसका सिबलिंग है वो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट के अंदर ये जो H1 है, H1 के जितने भी जनरल सिबलिंग्स है, कौन से वाले पैराग्राफ, उन सब के ऊपर बैकग्राउंड कलर ग्रीन और टेक्स्ट का कलर कैसे बोला है मैंने? वाइट। व्हाइट, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर ही वो अप्लाई होता है। ओके। ठीक है, थोड़ा यार डिस्टर्बेंस है आज। बाकी पैराग्राफ्स के ऊपर हुआ है क्या अप्लाई? नो।
अभी मैं यहाँ पे इसकी स्पैन भी कर देता हूँ जनरल सिबलिंग्स। इस H1 के जनरल सिबलिंग्स कौन कौन है यहाँ पे, ये स्पैन है पैर 2 और ये पैराग्राफ है। दो पैराग्राफ्स है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं स्पैन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस H1 के जो पैराग्राफ है उन्हीं के ऊपर बोला है। अगर मैं यहाँ पे आके पैराग्राफ की जगह स्पैन कर देता हूँ तो किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, CSS उसके पैन के। जनरल सिबलिंग पैन जितने के भी ऊपर। स्पैन है उन्हीं के ऊपर। दो ही स्पैन है ना यहाँ पे, यस। ये दो स्पैन उसके जनरल सिबलिंग से H1 के नहीं। देखो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हुआ है ना अप्लाई। यस। और ये पैडिंग मार्जिन हमने पैराग्राफ के लिए दे के रखी थी, यहाँ पे स्पैन के अंदर ही क्या यूज किया है कि हमने, इसलिए सिर्फ बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे पैडिंग मार्जिन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको जनरल में चाहिए यहाँ पे स्पैन में पैडिंग 30 पिक्सल मार्जिन 30%, ठीक है। ये कॉमन में टैग में, ठीक है। लेकिन हम चेंज क्या कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे जनरल से बैक। का यूज करके कलर का चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन टॉप बॉटम अप्लाई नहीं हुई है उसके ऊपर, क्यों? इनलाइन एलिमेंट है सर। इनलाइन एलिमेंट। पैन कौन सा है, इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट है, तो उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी फिर हमें? डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन लाइन। ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। आया जनरल सिबलिंग्स का समझ में? अगर यहाँ पे आपको स्पैन चाहिए, पैराग्राफ चाहिए तो स्पैन हटा के पैराग्राफ यूज कर सकते हो, या कोई भी अदर HTML एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। यस सर। तो ये हमारे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के अंदर हमने 4 टाइप्स देखे हैं। फर्स्ट देखा है डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब क्या रहेगा उसका, पेरेंट चाइल्ड पैरेंट रिलेशनशिप चाइल्ड यूज करके हम केसेस रिलेशनशिप। देंगे, ठीक है। सेकंड देखा था हमने डायरेक्ट चाइल्ड डायरेक्ट सेलेक्टर्स। इन डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर विच टाइप ऑफ सिंबल वी यूज, ग्रेटर देन। greater than, ठीक है। The third one is adjacent sibling selectors, ठीक है, which type of symbol we use in that, प्लस। plus sign, ठीक है। And general, in general sibling selectors which type of symbol we use, टिल्ट। tilde, got it? यस। ये सिंपल है, देखो इतना सिंपल है, ज्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लोज कर दो इसे। यस। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हुआ अभी एडवांस में। पहले से मैंने फोल्डर कॉपी पेस्ट करके रखा था। जब भी हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे तो क्या करना चाहिए, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेके CSS को रिसेट करेंगे, पैडिंग 0, मार्जिन 0 आने एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर। बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्सेस, बराबर। हमेशा CSS रिसेट करना है, ठीक है। अभी इनका जरूरत नहीं है, ये हटा देता हूँ मुझे इसे। जो नेक्स्ट टाइप है वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। कौन सा सेलेक्टर है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट सेलेक्टर। इसके अंदर
टैग नेम, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन बताइए। It gives some information of HTML element to the browser. which gives the some information of HTML element to the एलिमेंट To the browser. ब्राउजर, ठीक है। जो भी HTML एलिमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी वो किसे दे रहा है, वो ब्राउजर को देगा, ठीक है। हाँ, ये टैग, और टैग के ऊपर हमारा एट्रीब्यूट रहता है ना अपना, ठीक है। अभी तक हमने देखे बहुत सारे, एंकर टैग के अंदर एचआरएफ है, इमेज के अंदर इमेज है, सोर्स है, Yes. ठीक है, Height. अल्ट है, टाइटल है, टैग नेम, और इस बार लेंगे एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। क्या रहेगा यहाँ पे, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। टैग नेम एट्रीब्यूट, अब कैरेट साइन के साथ वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अब कैरेट मतलब क्या है क्या नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसे लेते हैं क्या नहीं वो बताऊंगा मैं। यहाँ पे टैग नेम, डॉलर, स्टार, स्टार ग्लोबली के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर, टैग नेम, में भी टेल यूज किया जाता है, और यहाँ पे, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स है जनरली एंकर टैग के ऊपर ही मिलेंगे आपको यूज किया हुआ, ठीक है। जनरली कहाँ पे मिलेगा आपको ये, एंकर टैग के ऊपर। कहीं आप इमेज टैग का भी यूज करके उसके ऊपर भी एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करके CSS अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी अगर कोई भी आप स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट आके देख लो, आपको मिलेगा ही नहीं, या तो एंकर टैग के ऊपर मिलेगा या तो इमेज टैग। बाकी HTML एलिमेंट के ऊपर आप इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, लेकिन कोई यूज नहीं करता है ज्यादा। वो ज्यादा कहाँ पे यूज होता है, टैग और एंकर टैग और इमेज इमेज टैग, ठीक है। बाकी होता है एक दो एक जगह, लेकिन वो जैसे जैसे अपने सामने एग्जांपल आएगा ना, ड्यू टैग के ऊपर भी हम देखने वाले, मैं बताऊंगा वहां पे आपको इन जनरल में कैसे यूज किया जाता है। वो हर जगह हर बार यूज नहीं किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एंकर टैग के साथ ही दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। बाकी HTML एलिमेंट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, और एंकर टैग, उसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा है, एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट कौन सा है, एचआरएफ HREF, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। यस HREF एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू है क्या कुछ, नहीं। नहीं। और फर्स्ट टाइप देखने वाले हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर में टैग नेम, टैग कौन सा यूज करने वाले हम, एंकर टैग। एंकर टैग, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा मैंने, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा है, HRF HREF एट्रीब्यूट है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन लिया है, मैं क्या करता हूँ एक काम थोड़ा,
वो भी लाइव सब कर देते हैं। देखो ये कहाँ पे लिखा मिल रहा है हमें, गूगल सर लेफ्ट और टॉप साइड कॉर्नर में मिल रहा है ये, बराबर है? तो पूरा साइड में चला गया है ना, समझने में थोड़ा, तो इसको सेंटर में लेना चाहता हूँ मैं, इसको सेंटर में, ठीक है। अब ये जनरल हम सीएसएस बना देंगे, ये सेक्शन है ना इसका, पेरेंट सेक्शन, बराबर है। इसके ऊपर मैं बॉर्डर दे देता हूँ पहले, 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और विड्थ दे देता हूँ 500-600 दे देते हैं। हाइट विड्थ दे दिया है मैंने इसके ऊपर, क्या है ना, सेक्शन, सेक्शन के ऊपर दिया। अभी सेक्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या दिया है, विड्थ पिक्सल में दिया है। हाँ, जब भी आप विड्थ पिक्सल में दोगे ना, अगर उसको आपको सेंटर में लाना है उस बॉक्स को, जब भी आप हाइट विड्थ पिक्सल में देते हो, तो सेंटर में लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? मार्जिन जीरो ऑटो। मार्जिन जीरो ऑटो। 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 हाँ, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली पॉसिबल है, वर्टिकली नहीं है। वर्टिकली आने में थोड़ा हमें एडवांस में जाना पड़ेगा, फ्लेक्स वगैरह इधर उधर, ठीक है। बेसिक सीएसएस से है तो पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली ना, वो पोजीशन से भी ला सकते हैं उसको, पोजीशन हमें पढ़ना है बाद में, ठीक है। तो सिर्फ इस बार हम हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाएंगे, आया ना हॉरिजॉन्टली सेंटर में। अगर टॉप और बॉटम से स्पेस चाहिए तो 0 की जगह लिख दीजिए, आपको जितना चाहिए उतना, ठीक है। मैं 40 कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, तब सेंटर में आया, बराबर है। ये सेंटर में क्यों आ रहा है ऐसे? सेंटर में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ऑटो ऑटो विड्थ जो है वो ऑटो की है। पिक्सल में दी है, और मार्जिन 0 ऑटो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे विड्थ जो है वो 100% कर देता हूँ, तो पॉसिबल है इस सिनारियो में हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना, है क्या? क्योंकि वो अपने पेरेंट के 100% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है, उसको जगह मिल रही है क्या सेंटर में? कुछ है दिख रहा है क्या बॉक्स? एंड टू एंड चला गया ना। यस हम्म। यस। जब कभी भी आप जब कभी भी आप मार्जिन 0 ऑटो ये प्रॉपर्टी यूज करोगे ना, तब विड्थ के ऊपर फोकस करना, आपने क्या यूज किया वहां पे, ठीक है। जब पिक्सल है या परसेंटेज पिक्सल में है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो, ठीक है, अपने पेरेंट के विड्थ के हिसाब से सेंटर में आएगा वो, ठीक है। अच्छा रीजन, मतलब परसेंटेज में हाँ, दिया तो वैसे नहीं आया। अभी ये देखो, इस सेक्शन का पेरेंट कौन है? सेक्शन सेक्शन बॉडी। बॉडी है। बॉडी। यस। और बॉडी की विड्थ आपका जो यूआई दिख रहा है वो पूरा, यस। ये एंड टू एंड है, पार्ट है ना। और मैंने यहाँ पे बोल दिया है उसको सेक्शन के ऊपर पिक्सल की जगह 100%। 100%। समझते हो 100%। परसेंटेज मतलब? मतलब वो अपने पेरेंट के 100% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है एंड टू एंड। फिर कहाँ पे जाएगा वो, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा क्या वो? नहीं। कुछ मिलेगा ही नहीं उसको ना। हाँ, तो मैंने पिक्सल में लिया है उसको यहाँ पे, ठीक है। अभी इस सिनारियो में ये भी आ गया, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, विड्थ 50% लेना है, और किसकी 50% ले रहा है? अपने पेरेंट का जितना विड्थ है उसका 50% लिया है, और मैंने मार्जिन 0 ऑटो कर दिया है, तो वो कैसे आ गया सेंटर में, ठीक है। अगर 100% है तो प्रॉब्लम है, वो भी चेक करना पड़ता है उसके पेरेंट का कितना 100% कहाँ पे मिल रहा है क्या नहीं। चलो इसको मैं पिक्सल में कर देता हूँ, 600 पिक्सल, 0 ऑटो रहने दो। अभी बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, तो क्या यूज करना चाहिए? पैडिंग। पैडिंग।
आए? Yes. सर अभी पैडिंग भी ये जो ऐटो एंकर, कर सकते हैं, सर पैडिंग भी ऐटो कर सकते हैं क्या? नहीं वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे बोल रहे हो ना? जैसे मार्जिन किया जाता है। हाँ नहीं, यहाँ पे आ रहा है, देखो ऑटो सजेशन भी दे रहा है क्यों, हाँ ठीक है, सजेशन लेकिन भी। उसका हाँ नहीं, ठीक है। Okay. पैडिंग में वो नहीं है वैसा, ठीक है। अगर होता तो मैं पहले ही बता देता, वो चला गया, देखो 40 पिक्सल वाला भी चला गया, सिर्फ मार्जिन में है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो एंकर टैग है उसके नीचे बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर दिख रहा है, दिख रही है ना? यस। यस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे एंकर टैग टेक्स्ट डेकोरेशन नन। डैश डॉटेड डबल, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नन, ठीक है। और एंकर टैग कौन सा एलिमेंट है? Inline element. इनलाइन लाइन एलिमेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्ले। इनलाइन ब्लॉक। अगर मार्जिन वगैरह अप्लाई कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, ठीक है, अप्लाई हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी देखते हैं फर्स्ट टाइप इसके अंदर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करके सीएसएस अप्लाई करने में। बाकी इन जनरल भी हम डायरेक्टली एंकर टैग का यूज करके भी सीएसएस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज अभी हमें क्या देखना है, अभी यहाँ पे मैनेजिंग एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक। एंकर टैग, टैग नेम क्या है? एंकर टैग है, एट्रीब्यूट क्या है उसके अंदर? HREF। एंकर टैग है स्क्वायर ब्रैकेट HREF, ठीक है। फिर बाहर आके कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, आ गया है। एक काम करता हूं मैं, ये जो एंकर टैग बना के रखा है ना जनरल, हाँ, हम सिर्फ क्या चेंज करते जाएंगे यहाँ पे? बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर, और पैडिंग मार्जिन यहाँ पे कॉमन में रख देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये आ रहा है समझ में? यस। यस सर। ये जनरल में रख देंगे एंकर टैग के अंदर। अगर नीचे किसी एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स के अंदर आपको अगर पैडिंग मार्जिन चेंज करनी है तो कर सकते हो आप, नहीं तो सारे एंकर टैग के ऊपर ये कॉमन वाली सीएसएस अप्लाई होगी, ठीक है। है एट्रीब्यूट सेलेक्टर एंकर टैग है, और एट्रीब्यूट कौन सा उसके अंदर? एच आर ई एफ। सॉरी। और स्पेसिफिसिटी कितनी हो गई इसकी? 11, ठीक है। ये नंबर जो है अपने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटरव्यू में नहीं बोलना है, मैंने कल से 10-12 बार बोल दिया इसको, ठीक है। बोल सकते हैं लेकिन उसका जरूरत ही नहीं है ना, फिर वो अंदर जाके फिर क्या कुछ फायदा नहीं, पूरा वो डीप में जाएगा, चला जाएगा, उसकी जरूरत भी नहीं है उसके अंदर पीएचडी करके। तो और एक एंकर टैग लिया मैंने, और एट्रीब्यूट कौन सा इस बार? HRE। HREF है, HREF. ठीक है। और इस बार दोनों के ऊपर भी वही कॉमन सीएसएस अप्लाई हो रही है, कौन सा वाला? ब्लैक और गोल्ड। एंकर टैग है एट्रीब्यूट HREF है, बराबर है। लेकिन अभी इस बार मुझे क्या देखना है? एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, गूगल की लिंक ले लेता हूँ और इस HREF के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे दूसरा टाइप लिखता हूँ, ठीक है। इसको एक कमेंटेड लाइन में पास कर देंगे, टेक ओनली एट्रीब्यूट, यहाँ पे नीचे एंकर टैग स्क्वायर ब्रैकेट HREF इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। उस एंकर टैग के अंदर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना, उसी को लिया है मैंने, ये है ना।
लिंक पूरी की पूरी उसको लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, देखो हुआ चेंज। Yes. ठीक है, ऊपर क्या यूज किया हमने, एंकर टैग और एट्रीब्यूट ओनली। और सेकंड सिनेरियो में क्या यूज किया है, टैग नेम एचआरएफ एट्रीब्यूट और उसके साथ Value. एग्जैक्ट वैल्यू है ना, ठीक है। चलो अभी थर्ड एग्जांपल ले, कौन सा यहाँ पे, एट्रीब्यूट। अब साइन। थोड़ा पहले और इसको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। देखो मैंने एज इट इज वैल्यू ले लिया है यहाँ पे, वैल्यू कैसे लिया मैंने, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया। अगर मैं यहाँ से थोड़ा वैल्यू भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रहा है क्या, वो को डॉट इन है क्या उसके अंदर प्रेजेंट यहाँ पे, नहीं। नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है क्या यहाँ पे, नहीं। तो फिर वापस किसके तरफ चला गया वो, टेक ओनली एट्रीब्यूट के साथ। क्यों, Yes. देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैच नहीं हो रही है, लेकिन उसको ये वाला सिलेक्टर उसका मैच कर रहा है, बराबर है। एंकर टैग है और एचआरएफ एट्रीब्यूट है, एंकर टैग है और एचआरएफ एट्रीब्यूट है। यहाँ पे एंकर टैग है एचआरएफ एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके अंदर अलग ही वैल्यू है, इसलिए वो इसके साथ चला गया। गॉट इट। तो यहाँ पे वैल्यू मैच कराना जरूरी है। अभी आ जाएगा देखो, अभी थर्ड देखते हैं अब साइन के साथ। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अगेन। तो उसकी भी लिंक ले लेते चलो। अभी भी गिरने अप्लाई हो रहा है ना, दोनों के ऊपर भी, क्योंकि क्या है एचआरएफ एट्रीब्यूट है और दोनों की वैल्यू कैसे एग्जैक्ट सेम मैच कर रही है ना। अभी इसे Yes. हटा देता हूँ, देखो अभी मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अभी ये जो थर्ड वाला एंकर टैग है इसके ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी बताइए, ग्रीन होगा या ब्लैक वाली, ब्लैक बोल्ड, Black. Black वाली। ब्लैक बोल्ड बराबर है। क्यों, क्योंकि टैग नेम है एंकर टैग और एचआरएफ एट्रीब्यूट है, यहाँ पे वही मिल रहा है ना उसको। बाकी कोई मिल रहा है कि चेंज यहाँ पे नहीं। अलग से ऐसा टैग नेम है एचआरएफ एट्रीब्यूट और ऐसी वैल्यू मिल रही है कि उसको यहाँ पे नीचे कहीं है क्या, नहीं। तो वो इसके साथ चला जा रहा है फिर, ठीक है। आया देखो इसके साथ और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पास की है हमने, तो उसके साथ मैच करता है तो यहाँ पे एक लाइन पास कर देते हैं, टेक एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू हर एक सेलेक्टर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू यूज करके सीएसएस दूंगा तो भी अप्लाई हो जाएगा। ये नीचे वाला बता देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर देता हूँ मैं पर्पल। कलर हुआ अप्लाई, लेकिन यहाँ पे क्या कौन सा मैंने एग्जांपल लिया है, टैग नेम एट्रीब्यूट लिया है या टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू, कौन सा यूज किया मैंने सिनेरियो यहाँ पे, Exact value पर्पल है। के एग्जैक्ट वैल्यू।
बराबर है, मतलब हर बार आप एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें क्या है, अब साइन है, एट्रीब्यूट के सामने क्या है, अब कैरेट है, Upside. तो मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, यूज किया, देखो अभी चेक करते क्या हो रहा है क्या। अभी भी कलर अप्लाई हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू के जैसा, कोई चेंज नहीं है क्या, कोई चेंज नहीं ना। हाँ, तो ये अपसाइन है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी वर्क करता है, लेकिन फिर इसका यूज क्या है, डायरेक्टली वैल्यू यूज करो फिर इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो ना, यस सर। बराबर है। तो ये जो अपसाइन है, फिक्स स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल में मैंने को डॉट इन ये हटा दिया था, तब सीएसएस अप्लाई हो रही थी कि ये ग्रीन वाली, नहीं नहीं ना। सर। यस सर। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इधर से थोड़ी वैल्यू हटा देता हूँ, डॉट कॉम और फॉरवर्ड स्लैश। अभी एग्जैक्ट वैल्यू मैच हो रही है क्या यहाँ पे, नो। नहीं, फिर भी वो सीएसएस अप्लाई कर रहा है। हम्म, यस सर। तो इसका इसका यूज कहाँ पे होता है, अगर आपके पास बहुत सारे एंकर टैग है, बहुत सारे एंकर टैग है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग की वैल्यू मैच हो रही है आपकी, बाद में वाला जो वर्ड है ना वो चेंज हो रहा है हर बार, लेकिन आपको सभी एंकर टैग के ऊपर कॉमन सीएसएस अप्लाई करनी है। तो इस सिनारियो में आप क्या यूज करोगे फिर, अब साइन, अब कैरेट, ठीक है, आया समझ में। अभी ये देखो यूट्यूब डॉट, यहाँ तक हटा देता हूं मैं, कहाँ तक रखा है मैंने, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट। अभी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दो एंकर टैग्स के अंदर हमें कॉमन मिल रहा है, बाकी ये गूगल डॉट कॉम है, डॉट इन है, डॉट को डॉट इन है, और यहाँ पे यूट्यूब वाला है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे कैसे देखो, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट तक कॉमन है ना, फिर वहां पे उन दोनों के ऊपर कौन सी सीएस अप्लाई कर देगा वो, पर्पल या ग्रीन, पर्पल होगा ना, बराबर, क्योंकि एग्जैक्ट स्टार्टिंग की वैल्यू दोनों में एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ तक सेम मिल है। रही है। सेम हाँ, है सर। हाँ सेम है? तो इस सिनारियो में ये अप साइन वाला यूज करेंगे, ठीक है, आया समझ में। यस सर। तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ वैसे, नहीं चाहिए, यूट्यूब तक रखेंगे इसमें, फिर इसका अलग हो जाएगा। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने वो हटाया था यूट्यूब वहां से। वैसे हाफ वैल्यू तो भी चलेगा, क्या, हाफ वैल्यू तो भी चलेगा। अपना अब वैल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू तक ही लिया था ना। हाँ हाँ, तो फिर ये एग्जैक्ट स्टार्टिंग वाली एग्जैक्ट वैल्यू उसको जिस कहीं जहां कहीं पर भी एंकर टैग के अंदर मिलेगा ना, और उसके अंदर ये चेरी पेट्रोबेट है, वहां तक वो क्या करेगा, सभी एंकर टैग के ऊपर ये वाली सीएसएस अप्लाई कर देगा, गॉट इट। ठीक है सर। बढ़ेंगे आगे, डाउट कुछ क्वेरी है तो पूछो अभी यहाँ पे। अब साइन क्या करता है, टेक स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, और अब साइन एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी वर्क करता है, दोनों भी को भी याद रखना, ठीक है। सारे सेलेक्टर्स, ये जो सारे सेलेक्टर्स है ना, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वर्क करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर कोई साइन यूज कर रहे हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग है। अगर आप साइन यूज कर रहे हो तो क्या कर रहा है वो, स्टार्टिंग वाली वैल्यू के साथ वर्क करेगा, ठीक है। बेटा,
ठीक है, अभी ट्विटर वाले के ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई हो रही है? एंकर टैग और ओनली एट्रीब्यूट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर दी है ना, कुछ है क्या सेम? नहीं। और वो अब साइन वाली भी हमने यूट्यूब तक रखी है, www या https डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ नहीं रखा है, तो यहाँ पे वो सिर्फ एंकर टैग और href एट्रीब्यूट के साथ वर्क करेगा, ठीक है। अभी देखना एग्जांपल कौन सा है हमें यहाँ पे, $sign $sign is equal to value. वैल्यू, ये थर्ड वाला है ना, ट्विटर वाला। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैग href एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, और साइन कौन सा यूज करना है यहाँ पे, $. कर ले ब्रैकेट ओपन क्लोज, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे डॉलर साइन यूज करके यहाँ पे मैंने वैल्यू कैसे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू यूज की है ना, कुछ चेंज किया है क्या वैल्यू के अंदर? नहीं. नहीं, ठीक है, फिर भी अप्लाई हो रहा है। डॉलर साइन अप साइन एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका यूज क्या है, जैसे यहाँ पे अप साइन का स्टार्टिंग वाली वैल्यू जहां तक मैच कर रही है वहां तक वो सीएसएस अप्लाई कर रहा है। तो डॉलर का क्या है, वो क्या करता है, एंड की वैल्यू, ठीक है, कोई एक ऐसी लिंक है आपके पास, एंकर टैग है आपके पास बहुत सारे, लेकिन उसके अंदर स्टार्टिंग वाली वैल्यू चेंज है हर बार, लेकिन लास्ट के कोई वर्ड आपके मैच कर रहे हैं वहां पे, दो तीन, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये क्या करता है, सीएसएस अप्लाई करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या है, https बराबर है, इसको हटा देता हूं यहां से, ये रहा, हो रहा है आपने चेंज हुआ क्या? अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, डॉट वगैरह, मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। लेकिन इन दोनों लिंक के अंदर सबसे आखिरी में ये दो वर्ड्स को क्या मैच मिल रहा है ना, मैचिंग, तो दोनों के ऊपर ये अप्लाई कर देगा, हुआ है ना? Yes, sir. समझ Yes. में आ रहा है क्या, बाउंसर जा रहा है सबको? सर रिपीट करो ना, कौन सा वाला? वही ट्विटर वाला पीछे। ये लास्ट वाला। हाँ सर। देखो अब साइन मैंने क्या बोला था, अब साइन क्या करता है, अगर आपके पास मल्टीपल एंकर टैग्स है और सेम एट्रीब्यूट है उसके अंदर, लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू हर बार क्या है आपकी, सेम है, और एंड की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आपको क्या करना है, एक साथ सारे एंकर टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है। हर बार तो आप सब एग्जैक्ट वैल्यू लेके तो सीएसएस अप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ऐसे करते बैठोगे क्या? नहीं। तो एक ही इसमें आपका काम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग वाली वैल्यू ले के साथ काम करोगे आप। तो एंकर टैग है, ये चार एट्रीब्यूट सेम है सभी एंकर टैग के ऊपर, और अप साइन यूज करोगे। अप साइन में क्या करना है, बस स्टार्टिंग वाली वैल्यू जहां तक मैच हो रही है सभी एंकर टैग्स के अंदर उसी को यूज करोगे आप, ठीक है। फिर ये सेकंड वाला जो डॉलर है वो क्या करता है, एंड वाली वैल्यू, ठीक है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं। डॉलर क्या करता है, एंड वाली वैल्यू जहां तक मैच कर दिए उन सभी एंकर टैग के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई करेगा। Got it? यहाँ पे यस सर। देखो दोनों के अंदर यहाँ पे मैंने एंड वाला वैल्यू ले लिया है इस बार, तो दोनों के ऊपर वही सेम अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे देखो www डॉट, और आपको जो कुछ भी चाहिए, सर लिंक सेम चाहिए ना, बट अगर डिफरेंट लिंक हो तो नहीं मैच. लिंक, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप समझ में नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? अभी हर एक एंकर टैग के अंदर अलग अलग लिंक्स होती है, हम्म. हर एक एंकर टैग के अंदर अलग लिंक होती है, लेकिन उसमें अंदर स्टार्टिंग के कुछ वर्ड जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं। Yes.
बराबर है। तो उस कॉमन का यूज करके हम सारे एंकर टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर देंगे। हाँ, लेकिन हर एक की अलग अलग वैल्यू है, लेकिन तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी एग्जैक्ट वैल्यू लेके सीएसएस अप्लाई करते बैठना पड़ेगा, बराबर है। यस। लेकिन अब साइन से क्या हो रहा है, बस स्टार्टिंग वाली वैल्यू ले रहे हैं, सब मैच कर रहा है, डायरेक्टली एक ही लाइन में अपना काम हो रहा है, बराबर है। उसी यस। तरह डॉलर से क्या हो रहा है, एंड वाली वैल्यू, जहां तक भी एंड वाली वैल्यू मैच करिए। देखो ट्विटर.com यहाँ पे मैच कर रहा है एंड वाला, यहाँ पे है क्या हो, नहीं। तो अंदर डिफरेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर के साथ एंड वाली वैल्यू, ठीक है, ट्विटर.com ही रखा है मैंने। तो डॉलर क्या करता है, डॉलर साइन, डॉलर टेक, एंड वैल्यू। एंड वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। अभी बच्चा कौन सा है, स्टार और टिल। ये स्टार क्या होता है अभी दिखा देता हूँ, एंकर टैग एच आर ई एफ इज इक्वल, मैंने यहाँ पे स्टार लिया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिया, ठीक है। इन चारों एंकर टैग्स के अंदर, पांचों एंकर टैग के अंदर एच आर एफ एट्रीब्यूट कॉमन है, यस। यस। लेकिन इनके अंदर कोई एक लेटर, कोई एक अल्फाबेट या कोई एक वर्ड, ठीक है, मैं वर्ड के साथ बताता हूँ, ऐसा कोई सा वर्ड है क्या जो कॉमन दिख रहा है चारों के अंदर, कॉमन, यस ये है सर। ना, HTTPS. है HTTP ना, टीपीएस। ये है, यस। इसको यूज करता हूँ। देखो, चारों के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई कर दी ग्लोबली थ्रू आउट, किसी भी एंकर टैग के अंदर, ठीक है, अगर उसका एट्रीब्यूट सेम है, अगर वो वर्ड उसको कहीं पर भी मिल रहा है, तो उसके ऊपर वो ये वाली सीएसएस अप्लाई कर देगा। मैंने तो यहाँ पे वर्ड लिया है, ठीक हो, यहाँ पे टी कॉमन है ना सबके अंदर, डब्ल्यू भी कॉमन है, देखो, ठीक है। तो इसको हटा के मैं अगर डब्ल्यू भी यूज करता हूँ ना, तब भी वर्क करेगा वो, ठीक है। तो ये रेयरली, मतलब बहुत ही कम यूज होता है, मैंने तो अभी तक एक जगह देखा था, खाली एक दो जगह, ज्यादा यूज नहीं होता। हम्म। दूसरा वाला कौन सा देखना एग्जांपल, टिल्ट वाला। टिल्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिल्ड के लिए एक अलग एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको तो मैंने एंकर टैग के साथ बहुत सारे बता दिए एग्जांपल्स, काम करने के लिए। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट के इमेजेस है, इसमें से कोई एक इमेज ले लेते हैं। एसेट्स के अंदर इमेज, इमेज आ गई, ठीक है।
तो बताइए इमेज को कैसे ऐड कराना है यहाँ पे। डॉट फॉरवर्ड स्लैश एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेज, और यहाँ पे बैनर बाइक, ये इमेज आ गया। आ गया ना इमेज। Yes. यस। हाँ, तो इसके यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट है इमेज के अंदर, कौन सा है और भाई। IMG करता हूँ। अल्ट का मतलब समझते हो क्यों रहता है ये, अल्टरनेटिव रहता है ना, अगर आपका अल्टरनेट। नेट वगैरह स्लो वगैरह चलता रहता है यूजर का, तो इमेजेस उस सिनारियो में लोड नहीं होती है, तो उसको एक थोड़ा अलग तरीके से दिखता है। देखो वो सिंबल मैं यहाँ पे हटाता हूँ थोड़ा वैल्यूज की। देखो ये ग्रीन फाइल दिख रही है ग्रीन कलर का। Hmm. हम्म, देखो यहाँ पे आ गया नेम बाइक इमेज। उस सिनेरियो में इसका यूज होता है। लोड होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इमेज, ये इमेज है ना, इमेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर कलर दे सकते हैं क्या, पॉसिबल है क्या, इमेज के ऊपर कलर दे सकते हैं क्या। नहीं, नहीं। नहीं दे सकते। इमेज है ना वो, इमेज बनाई हुई इमेज, इमेज बनाते वक्त ही वो आप कलर अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। हाँ? तो यहाँ पे मैं बाकी कलर तो यूज नहीं कर सकता, बॉर्डर के साथ जाएंगे, बॉर्डर हाइट विड्थ हम चेंज कर सकते हैं, तो सिर्फ बॉर्डर के साथ जाएंगे हम यहाँ पे। तो इमेज टैग लेता हूँ, ठीक है, IMG स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, एक सोर्स है और दूसरा alt अल्ट है। अल्ट है ना। हाँ, सोर्स के साथ नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ी वैल्यू है इसके अंदर, इसके साथ जाएंगे, सिंपल समझ में आएगा, अल्ट के साथ। तो यहाँ पे लेंगे अल्ट, ठीक है। अभी देखना कौन सा है, टिल्ट इज इक्वल टू, क्या है उसकी एग्जैक्ट हाँ, वैल्यू, नहीं यू नो बाइक, बाइक है। बाइक इमेज, बाइक इमेज है बराबर। क्या हाँ, हेलो, क्या देखते कुछ क्वेरी है, आप बात कर रहे हो उधर, समझ में नहीं आ रहा है। सॉलिड रेड, हो गई बॉर्डर अप्लाई। Yes. हम्म, ठीक है, थोड़ी हाइट भी दे दी मैंने उसके ऊपर, तो ये बॉर्डर तो अप्लाई होगी उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या लिया मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है ना, है जो वैल्यू है उसकी को लिया है मैंने एग्जैक्ट, तो भी टिल्ड का यूज किया है। यहाँ पे एक ऊपर एग्जांपल था, देखो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं ये लिया है ना मैंने, लिया है क्या कुछ। नहीं। हाँ, तो मैं यहाँ पे देखो स्टार्टिंग ये हटा देता हूँ मैं, डैश, क्या हटा दिया मैंने, इमेज। इमेज है। अभी हो रहा है क्या वो अप्लाई, नहीं। no दैट ठीक है। वैल्यू है। हाँ, तो वो यहाँ पे उसको एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं मिल रही है, पहले मैंने डैश इमेज रखा था, वो एग्जैक्ट वैल्यू से वर्क कर रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, टिल्ड के अंदर वो स्पेस के साथ काम करता है, वो क्या करता है, ठीक है, इसके अंदर कोई अगर दो वैल्यूज है उस एट्रीब्यूट की स्पेस के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अलग वैल्यू हो गई और ये अलग वैल्यू हो गई, बराबर है, आ गई। तो ये क्या करता है, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू के साथ चला जाता है, कौन सा, टिल्ड वाला, ठीक है। तो
तो इसको स्पेस चाहिए बस, यहाँ पे नहीं, वहां पे। हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे क्या पूरी की पूरी, ये से नहीं, उसके अंदर दो वैल्यूज है, तो एक ही वैल्यू ले रहे हैं हम उसके अंदर से। स्पेस है ना वो, स्पेस है मतलब अलग अलग हो गए, तो ऐसे कर देता हूँ बी इमेज। अब ये दो अलग अलग हो गए ना, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ क्या मैं दोनों के अंदर से, नहीं। तो टिल्ड क्या करता है, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू, और स्पेस भी उसके सामने वाला होना चाहिए, स्पेस भी उसके सामने, ठीक है। और बाइक को यूज किया मैंने वर्ड। तो ये थे अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। इसके अंदर आपको किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? तो स्टार क्या करता है, टेक ग्लोबल वैल्यू, टिल्ड स्पेस सेपरेटेड वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और डॉलर टेक एंड वैल्यू, स्टार यहाँ पे लिखा है। और अप साइन टेक स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये तो एट्रीब्यूट और एग्जैक्ट वैल्यू, और ये टैग नेम और एट्रीब्यूट ओनली।